हेलो, आई होप आप लोग ने कर लिया होगा। तो इसकी जो टेक्निक है, पहले तो हम देख लेते हैं, डिस्कस कंटिग्यूअस क्या होता है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एन अरे ऑफ एन ऑफ साइज एन कंटेनिंग पॉजिटिव इंटीजर। देखो इंटीजर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव ही है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है। फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ अ सब सीक्वेंस सच दैट नो टू नंबर्स इन द सीक्वेंस शुड बी एडजेसेंट इन एन अरे। ठीक है, तो ये सब सीक्वेंस पहले क्या होता है, सब सीक्वेंस होता है जैसे 5 ले लिया, ठीक है, फिर हम 10 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 10 5 5 कुछ भी ले सकते हैं, ये हमारा सब सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सब सीक्वेंस हो जाएगा, जैसे 5 कॉमा 10 कॉमा 100 कॉमा 10, या 5 5 5 10 5 100 कुछ भी हो जाएगा, ये सब सब सीक्वेंस है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब सीक्वेंस इज जस्ट सबसेट ऑफ सब अरे। और अब देखो क्या बोल रहा है, एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, कोई भी सब सीक्वेंस हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा दो नंबर एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। और हमें क्या पता करना है, मैक्सिमम सम हमें बताना है। ठीक है, मैक्सिमम सम बताना है। अब जैसे कि मैक्सिमम सम इसका क्या आ रहा है, 505 5। अब कोई जो सोच रहा होगा कि ग्रीडी लगा दे, ग्रीडी क्यों नहीं वर्क करेगी, ग्रीडी जैसे कि एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, तो जैसे कि हम लोग 5 10 10 5 इनका समेशन ले लें, जैसे 5 10 5। ठीक है, दूसरा 500 5, इसमें जो भी मैक्सिमम आ रहा हो हम उसका ले लें। ठीक है, जैसे कि हमें एडजेसेंट नहीं लेने हैं ना, तो अगर हम यहाँ उठाएंगे तो ये वाला 5 नहीं लेंगे, ये वाला 10 ले लेते हैं। चलो 5 10 15 हो गया। ठीक है, फिर अब हम 100 नहीं उठा सकते हैं, 10 हमने उठा लिया ना, तो ये 10 ले लेते हैं, 15 10 25 हो गया, ये समेशन 25 आ गया। दूसरा अब हम लोग देखते हैं, दूसरा ये 25 आ गया। ठीक है, दूसरा अब हमने ये वाला 5 उठाया अगर, तो ये हमारा 100 हो गया, फिर ये 5 हो गया, 505। तो इसका समेशन हमारा कितना आ गया, इसका समेशन हमारा आ गया 5 प्लस 100 प्लस 5, ये 110 आ गया। तो इन दोनों में मैक्सिमम 110 आ रहा है, 110, हमारा आंसर भी यही है। ठीक है, लेकिन ये फेल कर जाएगा। फेल किस केस में कर जाएगा, जैसे ये 5 है, ये हमारा 5 है, ठीक है, ये हमारा 10 है, ठीक, ये 100 है, ये तुमने 5 लिया, तो 5 10 5 500, ये हमारा क्या था, ये 10 था ना, 6 थे ना, 10 5, हाँ, तो 5 10 10 हमने ले लिया था, 5 10 10 505। ये वर्क क्यों नहीं करेगा, रीजन उसका ये है, रीजन उसका ये है कि जैसे कि हमारा ये 5 है, 5 में हमने 100 जोड़ा, फिर 5 आया। ठीक है, अगर यहाँ हम 20 ले लेते, ठीक है, ये अगर हमारा 20 होता तो देखो क्या होता, हमारा मैक्सिमम सम होना क्या चाहिए था, जैसे कि अगर हम वैसे ले अल्टरनेट 500, फिर ये वाला 5 ले लेंगे। ठीक है, 505। ठीक है, तो अब हमारा कितना हो गया, 5 5 10 110 आ रहा। ठीक, 5 10, अगर हम ये वाला ले 5 10 10 और ये 20, तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 10 30 10 40 5 45 45 हो गया। ठीक है, 110 और 45 में मैक्सिमम 110 है। बट इसका एक्चुअल आंसर जो होगा, इसका एक्चुअल आंसर अगर हम देखें तो ये आएगा, हम लोग ये 5 लिया, फिर ये 100 लिया, फिर क्या किया, ये 20 ले लिया। ठीक है, तो 500 105 20 125, तो मैक्सिमम 125 आ रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए ग्रीडी अप्रोच वर्क नहीं करेगी। ठीक है, ग्रीडी इसलिए वर्क नहीं करेगी, रीजन बीइंग कि हम क्या कर रहे हैं, देखो इसमें ये दिया हुआ है सब सीक्वेंस है, और केस दे दिया कि दो एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। एडजेसेंट नहीं होने चाहिए मतलब हमारे पास चॉइस है, हम उसको ले या ना ले, ये मेरे ऊपर है, हम ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, हमें अपनी सम को मैक्सिमाइज करना है। हमारा जो है, हम ग्रीडी है मैक्सिमाइज करने के लिए, और ग्रीडी अप्रोच इस पे वर्क नहीं करेगी, हमें अपने सम को मैक्सिमाइज करना है जैसे भी करें। ठीक है,
तो अब हमने देखो तीन 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 क्वेश्चन हमने बोला था, पहले तो डिवाइड करना था अपनी प्रॉब्लम को किसमें, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू, विजिबल है ना ये, ठीक है विजिबल ही है, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू इंडेक्सेस। हमारी प्रॉब्लम ऑलरेडी इंडेक्सेस में है, तो ये स्टेप हमारी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। सेकेंड क्या था, डू ऑल द स्टेप ऑन दैट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो क्या है, अब हम करते हैं स्टेप। देखो हमारा फाइनल आंसर जो है मैक्स सम है, ठीक है। हमारा, हमने एक फंक्शन लिया हुआ है मैक्स सम, मैक्स सम हमने लिया हुआ है, ठीक है। वो एरे लेता है और हमारा एन लेता है, तो ये क्या मैक्सिमम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम अगर इस तरीके से ले लें, ये अब हम सेकेंड स्टेप करने जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप, तो हमें क्या करना है, एक इंडेक्स पे जाके सारा स्टफ करना है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से हमें अपना काम करना है। तो हम अपना काम करते हैं, व्हाइट बोर्ड शेयर कर लेते हैं पहले तो। क्वेश्चन क्लियर है ना आप लोग को, तो अब हम व्हाइट बोर्ड शेयर कर लेते हैं। इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो हमें क्या, जैसे कि हमारा 5 5 10 100 10 5 और ये 20, ये हमारा इनपुट थी, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करना है, दो हमें एडजेसेंट नहीं ले सकते। तो देखो हम किसी मैक्स सम हमें पता करना है, nth इंडेक्स पे गए, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट, इससे हम पूछेंगे तुम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये कहेगा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैक्सिमम सम एट इंडेक्स एन, और क्या मैक्सिमम सम, ये टिल इंडेक्स एन बोल दो, एट इंडेक्स एन। मैक्सिमम सम रिप्रेजेंट करेगा किसका, मैक्सिमम, रिप्रेजेंट मैक्सिमम सम ऑफ द एरे विद नो टू एडजेसेंट एलिमेंट। क्यों, प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही था ना कि हमें मैक्सिमम सम बताना है विद नो टू एडजेसेंट एलिमेंट, ठीक है, एट इंडेक्स एन इंडेक्स का ये मैक्सिमम सम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम इससे पूछेंगे कि तुम्हारा मैक्सिमम सम आया कहाँ से, आया कहाँ से। तो देखो अगर हम सपोज ये वाला एलिमेंट यहाँ तक का हम है, यहाँ पे है, तो ये मैक्सिमम सम कहाँ तक आया होगा। देखो अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे, पहला केस क्या होगा कि हम एन वाले में इसको इंक्लूड करेंगे और एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट, सपोज ये वाला अगर हमने इंक्लूड किया हुआ है तो ये नहीं इंक्लूड करेंगे, और ये वाला इंक्लूड किया है तो ये नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो हमारा, इससे हम बात करेंगे, इससे हम बात करेंगे कि तुम मैक्सिमम कैसे हो सकते हो, ये कहेगा हम मैक्सिमम इस तरीके से हो सकते हैं, या तो हम अपना जो करंट इंडेक्स है, करंट इंडेक्स एन है, हम करंट इंडेक्स जो हमारा एन है, ठीक है, ये क्या कहेगा, करंट इंडेक्स जो हमारा एन है, इसको हम अपने समेशन में लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, एक मिनट इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लें। एक मिनट इसको थ्योरी पहले बना ले। हाँ, तो ये क्या कहेगा, हम जैसे कि दो इसके पास चॉइस है, एन वाले के पास मैक्सिमम सम को मैक्सिमाइज करने के, ये कहेगा हम अपना अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो जो भी यहाँ तक का, हम यहाँ तक का तो इंक्लूड कर लिए, इस एलिमेंट को अगर हमने इंक्लूड किया तो ये वाला एक्सक्लूड हो जाएगा, ये वाला इंक्लूड हुआ तो इसको एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ तक का जो भी समेशन था वो हमें दे दो। मैक्सिमम सम ऑफ एन माइनस वन का हमें ये दे दो, मैक्स सम ऑफ एन माइनस वन, ठीक है।
दूसरा क्या चॉइस होगा, दूसरा हम इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ तक का मैक्सिमम सम ऑफ n-1, सॉरी ये n-2 होगा, क्योंकि ये n-2 है ना। ये हमने क्यों किया, इन दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा वो इसका मैक्स होगा, इनका मैक्स जो होगा वो इसका मैक्स होगा। अब ये आया कैसे, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो हम, जैसे ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, सो ऑन AI है, ठीक है। ए AI+1, AI+2, ठीक है ये। तो देखो AI+2 जो होगा ये क्या होगा, हम अगर m ऑफ मैक्सिमम सम ऑफ i, एक i का लेते हैं, ठीक है, I+2 हटा देते हैं, i का लेते हैं, तो AI-1, AI-2, AI-2, AI-1, AI, ठीक है। मैक्सिमम सम टिल AI, ठीक है। AI का मैक्सिमम सम जो होगा एट AI का मैक्सिमम सम कहाँ से आएगा, अगर हम AI को इंक्लूड करेंगे, ठीक है, यहाँ तक का हमने कोई मैक्सिमम सम निकाला, यहाँ तक का मैक्सिमम सम हमारा क्या होगा, यहाँ तक का मैक्सिमम सम हमारा हो जाएगा मैक्स सम एट AI-1, ठीक है, AI-1, ठीक है। और यहाँ तक का मैक्सिमम सम क्या हो जाएगा, मैक्स सम एट AI-2, ठीक है, ये होगा। तो अब देखो, अगर हम मैक्स सम AI-2 लेंगे तो हम उसमें AI जोड़ सकते हैं, ठीक है। मैक्स सम AI-1 जो हमारा आया है उसमें हम, इसमें हम क्या AI नहीं जोड़ सकते, क्यों नहीं जोड़ सकते, रीजन बीइंग हम इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये AI-1 वाले में दो केस हो सकते हैं, या तो I-1 इंक्लूडेड होगा या एक्सक्लूडेड होगा, हमें नहीं पता होगा ना। तो इसलिए हम सेफर साइड क्या कर रहे हैं कि जो भी यहाँ तक का मैक्सिमम सम है, ठीक है, वो हम ले लेंगे AI-1, और उसमें हम क्या करेंगे, आयत को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो हम, लेकिन यहाँ पे ये गारंटी है कि मैक्सिमम सम AI-2 का जो भी मैक्सिमम सम है उसमें AI हम जोड़ देंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ये हमारा गारंटी है कि इसमें कंटिन्यूअस नहीं होगा, इसमें गारंटी है, ये गारंटी दे रहा है, क्या गारंटी दे रहा है कि एडजेसेंट एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है, नो टू एलिमेंट इज एडजेसेंट। हमें मेंटेन करके चलना है ना, एडजेसेंट ना हो, ठीक है, एडजेसेंट ना हो, हमें वो मेंटेन करके चलना है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्स सम I-1, ये होगा कि नहीं होगा। तो चलो फिर से एक बार इसका रिकरेंस रिलेशन लिख लेते हैं। तो देखो हमें क्या लिखना है, एक फंक्शन है, फंक्शन हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन मैक्स सम विद नो एडजेसेंट, नो टू एडजेसेंट, ठीक है। तो इसमें हमारा एरे आएगा और हमारा इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है, कौन सा इंडेक्स है, ठीक है। अब देखो हमें क्या रिटर्न कराना है, थर्ड स्टेप क्या थी, मैक्सिमम रिटर्न कराना था। अब इंडेक्स पे क्या स्टेप हो सकता है, या तो हम उस एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम उस एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं तो हमें क्या बताना होगा, मैक्सिमम सम ऑफ विद नो टू एडजेसेंट, हमें ये बताना होगा मैक्स सम विद नो टू एडजेसेंट, ठीक है। एरे कहाँ तक, हमने एन वाला ले लिया तो हमारे पास फिर क्या चॉइस बची है कि हमारे पास जाके n-2 में देखें, ठीक है। और दूसरी क्या हो जाएगी, हमने एन लिया ही नहीं है, एन लिया नहीं है तो हम अपना प्रीवियस वाला उठा लेंगे, ठीक है,
एन नहीं लिया, इसको अगर इंक्लूड नहीं किया तो यानी मैक्सिमम सम हमारा एरे n-1 में मिल रहा था उसको इंक्लूड करके, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, मैक्स सम कॉल कर लेंगे विद नो टू एडजेसेंट एरे, और यहाँ हम क्या भेज देंगे n-1, ठीक है, ये हम भेज देंगे। तो ये हो गया। अब देखते हैं ये ब्रेक कहाँ से करेगा, इसकी ब्रेकिंग कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। इसकी ब्रेक कंडीशन देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास दो एलिमेंट है, 0 1, ठीक है, दो एलिमेंट है 0 1, ठीक है। तो इसका सिंगल एलिमेंट है, पहले तो सिंगल। अगर हमारा n 0 हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, यही रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न कर देंगे ये, ठीक है, ठीक है। रिटर्न एरे के जो भी 0 इंडेक्स पे, जो भी नेट इंडेक्स पे, ठीक है। अगर हमारा, ठीक, क्योंकि यहाँ n-2 ले रहे हैं ना, तो 0 और 1 दो हैंडल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर हम 1 पास करेंगे तो n-2 क्या हो गया, निगेटिव हो गया, निगेटिव नहीं होने देना, इसलिए हम दो केस हैंडल करेंगे, दो दो साइड। अगर हमारा n जो है वो 1 हुआ, ठीक है, अगर n 1 हुआ तो हमारा क्या, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इन दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा हम वो लेंगे, ठीक है। जो भी मैक्सिमम होगा हम वो लेंगे ना। अगर दो साइड की एरे हो रही है तो मैक्सिमम सम कॉन्टिग्यूअस का क्या होगा, 3 होगा कि नहीं, इसका आंसर 3 होगा ना। तो ये केस हैंडल करेंगे, तो ये केस क्या हो जाएगा, इफ n = 0, तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न एरे ऑफ 0 इफ n = 1। हमारा साइज जो है 1 से बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग रिटर्न करा लेंगे, क्या रिटर्न कराएंगे, मैक्स ऑफ, वैसे मैक्स ऑफ रहने दो, चलो हम लोग दो का ही पहले करके देख लेते हैं, मैक्स रिटर्न कराना है क्या कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे है हम लोग 0 आएगा, ठीक है, एरे का साइज तुम्हारा 2 आया, 2 में मतलब 0 1 इंडेक्स, 0 1 होता है ना, 1 बेस इंडेक्सिंग होती है, तो 1 आया, ठीक है। एरे एन दो एलिमेंट है 1 2, ठीक है, 1 2 दो एलिमेंट है, एरे एन लेंगे, एरे एन नहीं लेंगे, दो केस होगा। तो 2, तो हमारा 2 आया, ठीक है, साइज 1 आया, 1 आया। तो यहाँ पे हम आएंगे, 1 एरे एन लिया इसमें 2, ठीक है, और मैक्स हम विद नो टू एडजेसेंट n-2 गया, n-2 गया तो हमारा दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत क्या हो जाएगी, ये निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, निगेटिव इंडेक्स को हमने हैंडल नहीं किया हुआ है, तो n = 1 पे हम लोग मैक्सिमम ऑफ इन दोनों का मैक्सिमम रिटर्न करवा लेंगे, ठीक है। तो ये दो केस हम लोग हैंडल करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्यों प्रॉब्लम हो रही थी, n-2 की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए ये दो केस हम लोग हैंडल करेंगे। तो अब हम लोग कोड को लिख लेते हैं, हम इसी पे चलते हैं अपना, अब कोड लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, मैक्सिमम सम, इसमें सी प्लस प्लस नहीं जावा स्क्रिप्ट हम लोग ने किया, मैक्सिमम सम, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, देखो केस हम लोग ने हैंडल कर लिया, n = 0 पे हम लोग ने क्या किया, रिटर्न कर दिया, रिटर्न एरे ऑफ 0, ओके। इफ n = 1, तो हमें क्या करना होगा, रिटर्न मैथ डॉट मैक्स, मैक्सिमम ऑफ एरे 0 और एरे 1, ठीक है। ये दो बेस केस हैंडल हो गए हमारे, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, मैथ डॉट मैक्स, मैक्सिमम ऑफ व्हाट, एरे एन को हम लोग ले रहे हैं, एन अगर हम देखें क्या है, एक मिनट देख ले,
इसका मुझे एक तो पहले ये चीज क्लियर करना पड़ेगा, एन जो है वो वन बेस इंडेक्सिंग लेके चल रहा है कि जीरो बेस इंडेक्सिंग लेके चल रहा है। तो फॉर सेफर साइड हम लोग कंसोल करा लेंगे इसमें, ठीक है। ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, फिर हम लोग देख लेंगे। अगर वन बेस इंडेक्सिंग होगी तो पता चल जाएगा, जीरो बेस इंडेक्सिंग होगी तो पता चल जाएगा रन करके, ठीक है। तो ये अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है, इस पर किया नहीं है। तो फाइंड मैक्स सम, वैसे वन बेस इंडेक्सिंग होगी तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एन इक्वल टू जीरो पे जीरो हो जाएगा। चलो ठीक है, देख लेंगे हम लोग। फाइंड मैक्स सम, अब हमें करना है एरे कॉमा एन माइनस टू। हमने nth वाला लिया है तो n माइनस टू तक का हमें मैक्स देखना होगा क्या है, ठीक है। कॉमा फाइंड मैक्स सम एरे n माइनस वन, ठीक है। इसको अब हम लोग रन करा के देख लेते, कंपाइल्ड एंड डन। तो ये वैल्यूएशन देख रहा है। तो रन टाइम एरर एरे एंड फाइंड मैक्स, ओके सॉल्यूशन डॉट क्लास है ना, तो सॉल्यूशन डॉट रन कैसे दिस लेते हैं क्या, दिस इंस्टेंस बना के कर रहा होगा। ठीक है, नॉट अ नंबर आ रहा है, यानी ये वन बेस इंडेक्सिंग लेके चल रहा है। नॉट अ नंबर आ रहा है यानी वन बेस इंडेक्सिंग लेके चल रहा है, क्योंकि अनडिफाइंड प्लस समथिंग इज इक्वल टू नॉट अ नंबर। तो एन इक्वल टू वन पे हम क्या करेंगे, एन माइनस वन कर लेंगे। एन इक्वल टू टू पे एरे जीरो एरे वन कर लेंगे, और ये एरे जीरो ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एरे एन माइनस वन कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम कंपाइल करते हैं, अब हमारा चलेगा वो, ठीक है। 110 हमारा कोड का आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम आ रहा है, यानी टेस्ट केस पास कर रहा है। अब अगर हम सबमिट करेंगे तो ये टाइम लिमिट एक्सीड आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, रिकर्सिव कॉल तो हो रही है, हमने रिकर्जन लगा दिया, लेकिन हमने क्या इसको, देखो टाइम लिमिट एक्सीड हो गई। हमने रिकर्जन लगाया हुआ है लेकिन हमने इस पर डीपी नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग अब हमारी प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रॉब्लम को हम लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग एक और फंक्शन बना लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड मैक्स सम विद नो एडजस्टमेंट, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन बना लिया। ये एरे एन एरे एन एंड डीपी एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। सब कुछ सेम यही रहेगा, बस कुछ चेंज हो जाएगी, वो मैं अपडेट करके दिखाता हूँ। ये हमारा यही रहेगा, बस ये चीज हमारी चेंज हो जाएगी, ये चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। और डीपी में हम पहले चेक कर लेंगे, अगर हमारी डीपी ऑफ एन जो है शुड नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो हम रिटर्न करा देंगे डीपी ऑफ एन को, ओके। इसको हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, किसमें सेव कर लेंगे, डीपी में, ठीक। फिर इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे डीपी ऑफ एन, ओके। तो ये हमारा हो गया, ये हमने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ अब हम डीपी बना लेंगे, कॉन्स्ट डीपी असाइन न्यू एरे ऑफ साइज एन प्लस वन डॉट फिल, फिल कर लेंगे माइनस वन से इसको, ठीक है। तो हमारे पास डीपी आ गई, अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे
क्या रिटर्न कर देंगे, दिस डॉट फाइंड मैक्स विद नो टू एडजेसेंट। ओके, ये हमने किया। अब हम क्या करेंगे, इससे हम क्या पास कर देंगे, एरे पास करेंगे, एन पास करेंगे और हमारा डीपी पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने देखो क्या पास किया, एरे पास किया लेकिन डीपी नहीं पास किया, तो यहाँ से डीपी पास कर देंगे। ओके, कंपाइल एंड रन कर लेंगे। ये हमारा वो लग गई अब, तो हमारा चल रहा है। अब सबमिट करेंगे तो अब प्रोबेबली हो जाना चाहिए। इनपुट इनपुट इज टू लार्ज। इनपुट इज टू लार्ज तो मैक्सिमम कॉल साइज स्टैक एक्सीड। तो ये रिकर्सिव रिकर्सिव हमने किया हुआ है ना, इसलिए क्या हो रहा है, इनपुट बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इस कॉल स्टैक जो बनता है ना, उसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, इसलिए एक्सीड कर दिया। बाकी हमारा सही है, सारे टेस्ट केस पास कर रहे हैं, वो सही है। लेकिन ये हम लोग रिकर्सिव लिखे हुए हैं, इसलिए ये हमारा फेल कर रहा है। ये होती है हमारी टॉप डाउन अप्रोच। अब हम बॉटम अप अप्रोच से लिखते हैं इसको। ठीक है, तो बॉटम अप अप्रोच से अब हम लोग करते हैं। ठीक है, अब नीचे से प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करते हैं। देख लेते हैं। हाँ, नीचे से प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखो, इसमें अगर हम इसका रिकर्सिव ट्री पहले बना लेते हैं, एक बार इसको रिकर्सिव ट्री से समझ लेते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। देखो, हमारे पास जो मैक्सिमम सम था, ठीक है, एरे था, आई था, ठीक है, एन था। तो हम क्या कर रहे थे, एरे में एन जोड़ रहे थे प्लस। अब क्या करेंगे, जोड़ रहे थे तो हमें क्या करना, मैक्स सम अब हमें पता करना होगा किसका, मैक्स अब हमें पता करना होगा एरेस कॉमा एन माइनस टू का। क्यों, रीजन बीइंग, रीजन उसका ये था कि हमने एन ले लिया, हमने ये वाला अगर एलिमेंट ले लिया तो एन माइनस वन वाला नहीं ले सकते। ठीक है, इसलिए हमने एन लिया, तो अब हम एन माइनस टू से मैक्सिमम सम पता करेंगे इसका। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया था, फाइंड किया था, हमने ये एलिमेंट को इंक्लूड किया ही नहीं था एन वाले को, तो हमने फाइंड अब हमें करना था मैक्स सम एरे एन माइनस वन। हमने क्या कहा कि ये वाला हम छोड़ के दे रहे हैं, हमने कहा ये छोड़ दे रहे हैं, ये हमारा मैक्सिमम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो अब हमारी एरे ये बची वन से एन माइनस वन, तो हमें इसका मैक्सिमम कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब फाइंड एक्स मैक्सिमम ऑफ एरे एन माइनस टू करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ, फाइंड मैक्स सम ऑफ एरे कॉमा एन माइनस, क्या करेंगे, फाइंड मैक्स सम एरे ऑफ कॉमा एन माइनस। हमने देखो लेफ्ट साइड आ रहे थे तो एरे एन माइनस टू को हमने इंक्लूड किया। ठीक है, जब टू को इंक्लूड कर लिया तो अब एन माइनस फोर को देखेंगे, ना कि एन माइनस थ्री को। यहाँ पे हमने इंक्लूड किया ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, फाइंड करेगा मैक्स सम एरे कॉमा एन माइनस थ्री को। ठीक है, ओके, अब हम इसको भी देख लेते हैं, इसके जो ट्री बनेंगे, इसका ट्री देखते हैं हम लोग क्या बनेगा। इसका बनेगा फाइंड, हमने एन माइनस वन को इंक्लूड किया, तो एरे ऑफ एन माइनस वन प्लस फाइंड मैक्सम, एन माइनस वन को इंक्लूड किया तो अब एरे ऑफ एन माइनस थ्री। क्यों, एन माइनस टू कर नहीं सकते, अगर हमने नहीं किया तो हम क्या करेंगे, कहेंगे भैया एन माइनस टू तक का हमें मैक्सिमम बता दो। ये हमारा टॉप डाउन अप्रोच थी। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो ये रिपीटिव प्रॉब्लम आ रही है, ये वाली प्रॉब्लम हमें यहाँ फिर से कैलकुलेट करनी पड़ रही, ये वाली हम खुद फिर से कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम ये देख रहे हो, ये
ये कैलकुलेट फिर से कर, ये हम कैलकुलेट यहाँ कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्यों करें, तो इसलिए मैंने डीपी लगा लिया था। इसलिए डीपी लग रहा था क्यों, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो थी, सब प्रॉब्लम क्या थी, रिपीट थी। सब प्रॉब्लम हमारी क्या थी, रिपीट कर रही थी। हम डीपी वहीं लगाते हैं जहां हमारी सब प्रॉब्लम रिपीट होती है, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इसको डीपी वहीं लगाते हैं जहां हमारी सब प्रॉब्लम रिपीट हो रही होती है, ठीक है। ये तभी बेनिफिट होगा। ये सब प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व कर चुके हैं तो यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तभी डीपी इसको सॉल्व करने में टाइम बचाएगी हमारा। ओके, तो अब हम बॉटम अप अप्रोच देखते हैं। बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है नीचे से ऊपर कोई ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे, नीचे से फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अब हम देखते हैं टॉप टू बॉटम को, इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि हमारा क्या था, जीरो वाला हम देखते हैं, 0 और 1 दो एलिमेंट में हमने देखा, 1, 2। तो हमारा जो इसका मैक्स सम है, इसका मैक्स सम क्या हो जाएगा, दो एलिमेंट में, दो एलिमेंट में इसका मैक्स सम जो होगा, मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ 0 एरे ऑफ 1 था कि नहीं, ठीक है। अब हम तीन एलिमेंट में देखते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। इसको 0 ले लेंगे, तो अभी 1, 2, 3 ले लेते हैं हम लोग अभी के लिए। अब इसका हम लोग मैक्स सम निकालते हैं, ठीक है। इसका मैक्स सम हमारा जो होगा, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, हम लोग एरे 0 लेंगे अगर, ठीक है। यहाँ तक का हम इससे बात करेंगे कि एरे आई पे हम लोग खड़े हैं, तो हम लोग इससे पूछेंगे तुम मैक्सिमम कहाँ से आए हो, ठीक है। एरे आई जो होगा वो मैक्सिमम कहाँ से आया होगा, ये कहेगा कि हम आए हैं, मैक्सिमम आए हैं, जो भी हमारा मैक्सिमम था हमारा कहाँ तक का, जो भी हम मैक्सिमम कैलकुलेट किए थे, मैक्सिमम ऑफ i-2 प्लस एरे आई इंक्लूडिंग दिस, ठीक है, कॉमा। दूसरा क्या था, मैक्सिमम ऑफ i-1। क्यों, ये हम कैलकुलेट कर चुके होंगे, ये हम पहले से ही कैलकुलेट करके रखे होंगे। क्यों, देखो कैसे कैलकुलेट करके रखे होंगे, जैसे हमें दो प्रॉब्लम, दो है, दो में हमें पता है मैक्सिमम क्या होगा, एक का मैक्सिमम क्या होगा, 1 होगा। सेकेंड, दो एलिमेंट आ गए तो मैक्सिमम क्या होगा, दो एलिमेंट का मैक्सिमम हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का मैक्सिमम। अब तीन एलिमेंट आ गए, जैसे कि सपोर्ट 3 आ गया, तीन एलिमेंट आ गए तो मैक्सिमम क्या होगा, तीन एलिमेंट आ गए तो मैक्सिमम होगा, जैसे 3 आ गया मैक्सिमम होगा। इसको इंक्लूड करके एक बार चेक करेंगे, जब इसको इंक्लूड करेंगे तो हम कहाँ पे देखेंगे, यहाँ जो भी हमारा मैक्सिमम सम था किसका, i-2 का, ठीक है, हम उसको देखेंगे। तो मैक्सिमम सम i-2 का 1 था, हम प्री कैलकुलेट करके रखेंगे, मैक्सिमम सम i-2 का 1 था, 1 + 3 हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम देखेंगे कि इसको एक्सक्लूड कर दें, इसको एक्सक्लूड कर दे तो ये हमारा 2 था, ये हमारा 2 था, तो ये 2 था, तो इन दोनों का मैक्सिमम 4 हो गया। अब कोई सोच रहा है कि ये तो होगा ही, अगर ये हमारा 6 होता, हम क्यों कैलकुलेट करें, ये होता ही, दो नंबर जोड़ लें, अगर ये हमारा 6 होता तो हमारा क्या होता, तो ये हमारा 6 होता, मैक्सिमम सम हमारा 6 होता, ठीक है। 3 + 1 4 होता, 4 और 6 का मैक्सिमम 6 होता, तो ये भी मैक्सिमम हमारा 6 आ रहा होता, ठीक है। ये हमारा 6 आ रहा होता, और यहाँ अगर हमारा 2 होता, अब 2 आएगा तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, या अब हम कैलकुलेट करेंगे कि मैक्सिमम सम हमारा कहाँ तक का, दो को इंक्लूड करके अगर हम लेंगे, तो दो को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ तक का जो मैक्सिमम सम था, हम पहले वो पता करेंगे। यहाँ तक का मैक्सिमम सम हमें पता है क्या है, यहाँ तक का हमें मैक्सिमम सम 6 है, 6 + 2 8 हो गया। फिर दो को एक्सक्लूड करके यहाँ तक का मैक्सिमम सम हमारा 6 है, 6 है, 8 6 का मैक्सिमम 8 हो गया, तो ये 8 हो गया। इस तरीके से हमारी एरे कंस्ट्रक्ट होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको हम लोग कोड से कैसे करते हैं। देखो कोड से हमें पता है, एक हम लोग मैक्स एरे ले लेंगे m नाम की, जिसमें जिसका साइज हमारा क्या होगा, इसका साइज हमारा n+1 ही होगा। क्यों, क्योंकि n+1 सब प्रॉब्लम्स है, जितनी सब प्रॉब्लम्स होगी उतनी हमें आंसर सेव करानी पड़ेंगे। हम हर एक सब प्रॉब्लम्स को सेव करते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्या करना, इसको फिर से कैलकुलेट नहीं करना पड़े, ठीक है, इसलिए हम लोग सेव करके चलते हैं, ठीक, इसलिए हम लोग सेव करके चलते हैं। अब देखो हमने m साइज की एरे ली, तो इसका 0th एलिमेंट तो हमारा एरे का 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका 1 एलिमेंट क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 0,1, ठीक है, ये समझ गए। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब हमारा i 2 हुआ,
आई लेस देन इक्वल टू आई लेस देन एन तक आई प्लस प्लस, ठीक है। वैसे हम लोग जीरो बेस इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एन भी कर सकते हैं क्योंकि हमने जीरो बेस इंडेक्सिंग में इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, हम लोग का जो भी एम आई होगा, एम आई क्या बता रहा होगा, एम आई कहेगा मैक्सिमम सम, एम आई बता रहा होगा मैक्सिमम सम विद नो टू एडजेसेंट एलिमेंट, मैक्सिमम सम टिल ith इंडेक्स विद नो टू एडजेसेंट एलिमेंट, ठीक है, ये बता रहा होगा। ओके, ये हमारा बता रहा होगा। तो हमारी क्या कहेगा, ये मैक्स कहाँ से होगा, ये मैक्सिमम होगा, कहेगा भैया हम मैक्सिमम तभी होंगे, हम इससे पूछे मैक्सिमम तुम कैसे हो सकते हो, ये कहेगा अगर तुम मुझे इंक्लूड कर रहे हो तो मैक्सिमम सम हमें बता दो कि आई माइनस टू पे क्या था। तो हमने कहा कि ठीक है, तुम्हारा हमने पहले इंक्लूड किया, ठीक, हमने तुमको एक इंफॉर्मेशन तो दे दी, ठीक है। अब ये कहेगा ठीक है, अब तुम हमें अगर एक्सक्लूड कर रहे हो तो हमें तुम्हें बताना पड़ेगा आई माइनस वन का समेशन क्या है। हमने कहा ये भी हमने बता दिया आई माइनस वन, ठीक है। अब कहेगा इन दोनों का हमें मैक्स चाहिए, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा, मैं लालची हूँ, मैं मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो इन दोनों में जो भी मेरा मैक्सिमम आएगा हम वो ले लेंगे, तो ये मैक्सिमम ले लेगा। तो फाइनल, अब ith इंडेक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई प्लस वन, तो हमारा जो nth होगा, n तक भेज रहा है ना, तो n माइनस वन हो जाएगा, ये हमारा क्या, n माइनस वन क्या हो जाएगा हमारा, nth हो जाएगा। क्यों, जो i हो रहा है ये i प्लस वन बताएगा, क्यों, क्योंकि हमने जीरो बेस इंडेक्सिंग ली हुई है। i वाला i प्लस वन बता रहा है, तो n वाला n माइनस वन वाला nth बताएगा, ठीक है। क्यों, जीरो बेस इंडेक्सिंग हम लोग ने की हुई है। अगर हम इसको वन बेस इंडेक्सिंग कर देंगे, वन बेस इंडेक्सिंग, तो ये i माइनस वन करना पड़ेगा, इसलिए हमने i किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल कोड होगा, तो ये हमारा हर केस के लिए पास कर जाएगा। तो अब हम जरा इसको सॉल्व करते हैं वहां पे चल के, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। डीपी तो हमने अभी इसको एन कर लिया, डीपी के बजाय इसको एम वहां पे लिखे हुए थे तो एम ले लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, एम जीरो जो होगा हमारा एरे जीरो हो गया, ठीक है। एम वन जो एम वन जो हो गया हमारा एरे वन हो गया, ठीक है। साइज देख लेते हैं इन्होंने कितना कंस्ट्रेंट दिया, एन जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, ठीक है। एटलीस्ट वन एलिमेंट जो होगा हमारा प्रेजेंट होगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट हमारा प्रेजेंट होगा एरे में, ठीक है। तो फॉर फॉर अब हम क्या करेंगे, आई असाइन टू से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, अब हमारा जो एम आई होगा वो क्या बताएगा, मैथ डॉट मैक्स, अच्छा, एम वन जो होगा हमारा मैथ डॉट मैक्स होगा, किसका होगा, जीरो कॉमा वन का ये मैक्स होगा, ठीक है। जीरो कॉमा वन का मैक्स होगा। एम आई अब हम लोग मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेते हैं, किसका कैलकुलेट कर लेते हैं, जीरो वन का तो हमें आंसर पता है। तो अब हम कहेंगे कि हमें तुम आई को इंक्लूड कर रहे हो तो हमें तुम पहले बताओ आई माइनस वन आई माइनस टू का मैक्सिमम समेशन क्या था, ठीक है। तुम हमें आई माइनस टू का बताओगे, आई माइनस टू का हमने प्री कैलकुलेट करके रखा है, हमने कहा ठीक है हम बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहेगा हमें आई माइनस वन का बताओ, हमने कहा आई माइनस वन कब बता देंगे, फिर इसने कहा कि हम इन दोनों का मैक्सिमम जो भी होगा वो मेरा मैक्स है, ठीक है।
फिर ये क्या कहेगा, रिटर्न कर दो। अब अगर आई रिप्रेजेंट कर रहा है आई प्लस वन एथ टर्म को, तो एन माइनस वन रिप्रेजेंट करेगा एन एथ टर्म को, ठीक है। टिल सम, जो जो भी सम हमारा एन एथ टर्म तक का है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एम एन माइनस वन। कंपाइल कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। देखो सही आंसर आ रहा है, अब इसको सबमिट कर लेते हैं। देखो सारे टेस्ट केस पास कर गए, ठीक है। सारे टेस्ट केस पास कर गए। सेम कोड था उसमें उसमें क्योंकि इसमें कॉल रिकर्जन होता है ना, रिकर्जन के स्टैक फिक्स होता है। नोड जेएस में कुछ साइज होता है स्टैक का, अगर उससे ज्यादा स्टैक चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्टैक एक्सीड एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये कॉल हो गई। एक चीज हमने तुमसे अभी बोला था कुछ देर पहले, नोटिस किया हो अगर किसी ने, मैंने कहा था वो इसको तुम्हें ऑप्टिमाइज करने के लिए दे रहे हैं, या चलो देख लेते हैं, कर देंगे। मैंने ये बोला था कि अगर हम यहाँ से एक दो तीन चार पाँच इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो एलिमेंट है, तीन एलिमेंट थे यहाँ पे, यहाँ तक का मैक्सिमम सम अगर हमें बताना है, मैक्स ऑफ आई, तो हमें क्या चाहिए होगा, मैक्स ऑफ आई माइनस वन, मैक्स ऑफ आई माइनस टू, ठीक है। अगर हमें ये वाले का सम चाहिए होगा मैक्स ऑफ आई, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ आई माइनस वन, मैक्स ऑफ आई माइनस टू, ठीक है। अगर हमें ये वाला मैक्स चाहिए होगा, ये एलिमेंट जैसे ही ऐड करेंगे तो मैक्स आई ये चाहिए होगा, तो क्या चाहिए होगा, मैक्स ऑफ आई माइनस वन और मैक्स ऑफ आई माइनस टू। तो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, जब भी हम मैक्सिमम ले रहे हैं तो जो प्रीवियस मैक्सिमम था वो हमारा हो गया मैक्सिमम, ठीक है। और जो सेकेंड प्रीवियस मैक्सिमम था वो प्रीवियस मैक्सिमम हो गया, ठीक। सेम हो रहा है, ये प्रीवियस हो गया अगर, ठीक है। सपोज अब हम प्रीवियस वाला लेते हैं, प्रीवियस वाले से करके दिखा देते हैं, ठीक है। कलर अगर हम दूसरा ले लें, ठीक है। हाँ, अगर हमें ये वाले का सम चाहिए होगा, करंट अगर हमारा ये है, ठीक है, तो हमारा प्रीवियस ये होगा, प्रीवियस टू ये होगा, ठीक है, प्रीवियस टू, ठीक है। अब हमारा करंट अगर ये हो रहा है तो हमें इसके समेशन के लिए ये प्रीवियस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्रीवियस टू, ठीक है। अब करंट हमारा अगर ये हो रहा है तो प्रीवियस ये हो रहा है और ये प्रीवियस टू हो रहा है, तो हर बार प्रीवियस टू जो हो रहा है वो प्रीवियस हो जा रहा है, ये देखो प्रीवियस टू, ये प्रीवियस, प्रीवियस टू, प्रीवियस, ठीक है। और करंट जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, प्रीवियस हो जा रहा है, करंट जो हो रहा है वो प्रीवियस हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्लेस हो रहा है। तो चलो इसको अब हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं। तो अब हम लोग एम वगैरह कुछ नहीं लेंगे, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, डीपी की अब हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम्म देखो प्रीवियस टू हमारा जो होगा, प्रीवियस टू हमारा एरे जीरो हो गया, ठीक है। प्रीवियस वन हमारा जो हो गया वो एरे वन हो गया। एक केस हैंडल कर लेते हैं, और पॉजिटिव है तो जीरो ले, माइनस वन, जीरो ही ले लेते हैं। ये क्या केस है, अगर हमारा साइज जो है वन हो गया, ठीक है, अगर हमारा साइज जो है वो वन है, तो ये वाला केस हैंडल कर लेगा, लेट, ठीक है। साइज जो है हमारा वन आ रहा है, एक ही एलिमेंट है, तो हमारा ये केस हैंडल करना है हमें। और करंट जो होगा हमारा, करंट मैक्स जो होगा प्रीवियस में, ठीक है। ये प्रीवियस ऑफ प्रीवियस है, इसको लिख देते हैं, ये प्रीवियस ऑफ, ये प्रीवियस का प्रीवियस है, ठीक है। समझ जाना। अब देखो इन दोनों का मैक्सिमम जो होगा
हमारा वो करंट होगा, करंट मैक्स होगा। ठीक है, और हम यहाँ कर क्या रहे हैं, करंट मैक्स में हम लोग असाइन कर रहे हैं प्रीवियस मैक्स प्लस प्रीवियस ऑफ प्रीवियस ऑफ प्रीवियस मैक्स। ठीक है, ये हम कर रहे हैं, करंट मैक्स में हम लोग ये रख रहे हैं। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ऑफ प्रीवियस मैक्स को हम लोग शिफ्ट कर रहे थे। अगर तुम देखो, कामया व्हाइट बोर्ड अंडू करें इसमें। हाँ, तो अगर तुम देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमने ये हमारा करंट मैक्स है, इसको हमने कैलकुलेट किया तो प्रीवियस ये था, प्रीवियस टू ये था। अब हम अगर आगे वाला करंट कैलकुलेट करेंगे तो प्रीवियस ये वाला हो जाएगा। जो हमने मैक्स कैलकुलेट किया है करंट मैक्स, वो प्रीवियस हो जा रहा है, और जो प्रीवियस है वो प्रीवियस टू ऑफ प्रीवियस मैक्स हो गया। तो ये हमारा प्रीवियस मैक्स हो गया। ठीक है, प्रीवियस ऑफ प्रीवियस मैक्स शिफ्ट हो गया, प्रीवियस मैक्स हो गया। और जो हमारा प्रीवियस मैक्स था वो हमारा करंट मैक्स हो गया। ठीक है, अब इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। n-1 क्यों रिटर्न कर रहे हैं, हम लोग रिटर्न करेंगे करंट मैक्स। सॉरी, स्क्रीन शेयर बंद हो गया, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, रन करते हैं इसको। आउटपुट डिफरेंस 40। ओ सॉरी, क्या इशू हो रहा है, देखते हैं हम लोग। अभी इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वैसे लिखा तो ठीक ठाक लग रहा है, वैसे देख लेते हैं क्या इशू है। हम्म, हम्म, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं मिलके। ये एरे 0 एरे 1 है हमारा, जैसे कि ये 4 6 8 है, 3 3 5 है, 1 है, 170 है। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा जो प्रीवियस मैक्स है वो 4 6, ये पीपीएम है, ये पीएम है। ठीक है, करंट हमें इंक्लूड करना है, तो करंट क्या हो जाएगा हमारा, करंट मैक्स हमारा जो होगा वो क्या होगा, अरे आई प्लस प्रीवियस ऑफ प्रीवियस मैक्स। अरे आई 1 है, 1 प्लस 4 6 8, 469 हो जाएगा। और 3 3 5 में 469 हो गया, ये 469 ये अगर हुआ तो अब हमारा प्रीवियस मैक्स जो होगा वो 469 हो गया। ये हमारा प्रीवियस मैक्स हो गया। ठीक है, ठीक है। पहले हम लोग एरे से कैलकुलेट करते, जो हम लोग कर रहे थे उसको हटा देते हैं। एरे बना के जो हम लोग कर रहे थे, यहाँ तक का 4 6 8 था, यहाँ तक का भी 4 6 8 ही होगा। ठीक है, करंट मैक्स 4 6 8 है, प्रीवियस मैक्स जो होगा, ये हम लोग गलत लिए हुए हैं। प्रीवियस मैक्स क्या है, 4 6 8 है। तो यहाँ पे हम लोग ने गलती की हुई है, जो मुझे लगा। ठीक है, अभी हम लोग और देखते हैं क्या गलती है। 4 6 8 हो गया ये, तो प्रीवियस मैक्स भी है, प्रीवियस ऑफ प्रीवियस मैक्स भी यही है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा ये जो गलती है, पहले तो ये हम लोग सही करते हैं। प्रीवियस मैक्स जरूरी नहीं है एरे ऑफ ये हो, प्रीवियस मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो भी मैक्सिमम था। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस मैक्स होगा। करंट मैक्स जो भी हमारा प्रीवियस मैक्स था वही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करंट मैक्स हो गया। ओके, अब हम अपना बढ़ते हैं आगे। तो प्रीवियस मैक्स हमारा करंट मैक्स हो जा रहा है, कंपाइल एंड रन करते हैं।
ठीक चल रहा है, सबमिट करते हैं। 40 नॉट अ नंबर क्यों आ रहा है? एक एक है ना, तो इसलिए नॉट अ नंबर आ रहा है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। इफ एन इक्वल टू 1, तो यहीं पे रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, अब सही चलेगा। कंपाइल डन डन। ठीक है, केस पास कर गया सक्सेसफुली। तो रीजन आपको बता दिया था कि हमने क्या किया था। जो भी प्रीवियस मैक्स है वो जरूरी नहीं पहला ही वाला हो, हमने वो कैलकुलेट करना भूल गया था। तो जो भी मैक्सिमम होगा प्रीवियस ऑफ प्रीवियस मैक्स और एरे वन में, वो हमारा प्रीवियस मैक्स होगा। तो इस तरीके से देख रहे हो हम कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। हमने आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट की, प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरीके से हम लोग डीबग करते हैं, प्रॉब्लम को इस तरीके से डीबग करते हैं, इस तरीके से अप्रोच करते हैं, और इस तरीके से वेरिएंट बढ़ते चले जाते हैं। अभी इसका एक और वेरिएंट है, वो आपके लिए होमवर्क है। अब जैसे कि मैंने एक एडजेसेंट लिया था, अब आप कर सकते हो नो टू एडजेसेंट एलिमेंट, कोई दो एडजेसेंट ना हो। ठीक है, इस तरीके से आपको मिल भी जाएगी मैक्सिमम विद नो टू एडजेसेंट एलिमेंट। ये प्रैक्टिस कर लेना। नो टू कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, तो ये है, ये और इसका वेरिएंट है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, आप डालोगे गूगल करोगे पहले ही लिंक आ जाएगी गीक्स फॉर गिग्स की। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस पे जाके तुरंत अप्रोच करना और ये सॉल्व करना। देखिए डिफिकल्टी लेवल मीडियम है। ठीक, तो मैंने आपको इजी भी बता दिया, मीडियम भी बता दिया। अब इस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने सारे तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम बताई, हर एक अप्रोच बताई, कैसे हम उसमें ऑप्टिमाइजेशन लगाते हैं, कैसे हम देखते हैं स्पेस ऑप्टिमाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार हमारा स्पेस ऑप्टिमाइज हो रहा हो। ठीक है, कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हर बार हमें देखना पड़ेगा वेदर वी कैन ऑप्टिमाइज और वी कैन नॉट। ठीक,